युवा हैं बिहार में, अभी कई युवा नेताओं की चर्चा है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों से एक एक करके पूछते हैं, है ना। आप बताइए कन्हैया कुमार। हाँ, मुझे सही लगता है क्योंकि उनके जो बोलने का जो तर्क रखते हैं वो तर्क मुझे सही लगता है। लेकिन जो वो अभी जिस तरह से उनकी राजनीति कोरोना में और कोरोना के बाद से देख रहे हैं, पता नहीं, वो बोलते हैं कि हमने काम किया, पर वो आज के समय में है कि आप दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, वो काम मुझे इस बार नहीं दिखा नहीं, वो गायब। कन्हैया कुमार क्या है ना, कन्हैया कुमार जो ठीक है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं, टारगेट भी करते हैं, अच्छी चीज़ें उठाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे के लिए उठाते हैं तो आप पहले उस चीज़ को अपने अंदर भी तो फॉलो कीजिए। आप ललन टॉप पे ही उनका इंटरव्यू सौरभ जी ने लिया था, मैं देख रहा था। कम्युनिस्ट लोग तो होते हैं सिद्धांतवादी, बताते हैं अपने आप को, ठीक है, जो भी है उस पर नहीं जाना है। वो बोले इंटरव्यू में ही मैं देख रहा था, तो वो बोले कि चंदू के बारे में, सौरभ जी ने चंदू के बारे में सवाल उठाया, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से घुमा दिया बात को कि उतने पीछे कौन जाता है। उस पार्टी ने जिनके वो थे उन्होंने भी तो ऐसा किया। और जब लोकसभा चुनाव था, जब वो छात्र राजनीति करते थे तो चंदू के नाम पे राजनीति करते थे कि हमारे चंदू को यहाँ ऐसे किया गया था, जिन लोगों ने किया। आज उन्हीं के साथ बैठे हुए बोल बन गए। भाषा बदल गई है, आपका कहना? बिल्कुल बदल गई है, भाषा बदल गई है। लेकिन और दूसरी चीज़ है ना कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपकी पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए। बिहार में उनकी पार्टी मजबूत नहीं है, और इसलिए। और दूसरी चीज़ वो आप कहते हैं ना कि जैसे आप तेजस्वी यादव को कहते हैं कि उनको ये नेपोटिज्म की वजह से वो, या जो परिवारवाद की वजह से उनको टिकट मिला है। कन्हैया कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, उससे पहले छात्र राजनीति करते थे, तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आपको कौन से बेसिस पे वहाँ टिकट मिला था। क्या आपने बेगूसराय के धरातल पे काम किया था? क्या नहीं किया था? आप फेमस थे, आपको बेगूसराय में उससे पहले कोई नहीं जानता था, तो आप भी उसी। इसका जवाब शायद उन्होंने इस इंटरव्यू में इस तरह से दिया था कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि नाम इतना चला कि फिर इसकी संभावना बन गई। और भी युवा नेताओं पर बात करते हैं। चिराग पासवान, आप बताइए। आप चिराग पासवान सही नेता है। सही नेता है? क्या सही है? विजन सही है, पढ़े लिखे हैं, और मतलब कंपैरिजन में जो आप अपोजिट पार्टी में देखते हैं युवा नेता, उनके कंपैरिजन में कम से कम वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा। उनका विजन क्लियर है कि थोड़ा रोजगार का मतलब मुद्दा उठाना है। चिराग पासवान, मैं बता दूँ, चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, ठीक है, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छा विजन भी है। लेकिन अगर ये है ना कि उनकी पार्टी जिस सामाजिक वर्ग की राजनीति करती है, उनको उस दायरे से बाहर आना होगा, उनको सबके लिए बाहर आना होगा। जाति की राजनीति उससे बाहर नहीं, उसको छोड़नी नहीं होगी, आप उसको रखिए। व्यापक होना होगा। जाति की राजनीति करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ बुराई नहीं है। अगर यहाँ पे उसके बिना कोई चांस भी नहीं है। लालू जी जाति की राजनीति की है, ठीक है, जाति की राजनीति की है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लालू जी की वजह से निचले सामाजिक वर्गों को आवाज़ मिली। लालू जी खुद कहे थे कि हमने मतलब जो है गरीबों को, पिछड़ों को स्वर्ग नहीं दिया पर स्वर जरूर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ मानना पड़ेगा, लेकिन वो उसी में लामबंद रह गए, उसी चीज़, उस दायरे से आपको चिराग पासवान को उससे व्यापक होना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना होगा अपना, उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा, और उस दायरे से बाहर आके सबकी बातें सुननी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ठीक है, युवा नेता के तौर पे एक चिराग पासवान ही दिखते हैं। तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन उनको इस चुनाव के बनस्पत या इस चुनाव के पहले या पिछले चुनाव के मुकाबले उनको जैसा अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसको नहीं बुना पाए, इस बार भी नहीं बुना पाए। जमीन पर मैं आपको बताता हूँ, हाँ जमीन पर नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हुई थी, जितने भी निचले तबके के दलित नेता थे, सब ने समर्थन किया था, सब ने समर्थन किया था, बिना सिर्फ आरजेडी को छोड़ के। तो इनकी स्थिति ये हो गई कि एक भी सीट नहीं मिली राजद को लोकसभा चुनाव में, तो आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। अब बिहार सिर्फ 2 MY या जो भी है, इससे बाहर आना पड़ेगा, तभी आप लीडर कहलाएंगे।